तुम? हाँ मैं। प्रीता, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मिलने आ गई। तुम्हें पता है बाहर क्या हो रहा है? आज लूथरा हाउस में माहिरा की मॉम की बर्थडे पार्टी चल रही है। लोग पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक भी कटने वाला है। लेकिन मुझे लगा तुम यहाँ पर बोर हो रही होगी ना, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। जेल में रहने की आदत नहीं है ना तुम्हें? वैसे तो तुम्हें खुद के घर में रहने की भी आदत नहीं थी, तभी तो जब देखो तब लूथरा हाउस में अपना मुंह उठाकर आ जाती थी। इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए मैं आज यहाँ पर आ जाऊँ। एक्चुअली बर्थडे केक तो एक बहाना था, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना था। मैंने सबको कह दिया कि मैं केक लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं डेस्परेटली तुमसे मिलना चाहती थी। तुम्हें गुड न्यूज़ देनी थी। मुझे कोई गुड न्यूज़ नहीं सुननी। अपनी बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ अपने साथ रखो और जाओ यहाँ से। ये क्या बात हुई प्रीता? मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आई हूँ और तुम पागलों जैसे बिहेव कर रही हो। अरे न्यूज़ सुनाने आई हूँ तो सुना कर ही जाऊंगी। ये अरे क्या है, न्यूज़ तो सुन लो यार। मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मैंने लूथरा हाउस यानी कि अपना ससुराल छोड़ दिया। मतलब छोड़ के अपनी मॉम के घर चली गई। वो क्या है ना, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, और तुम तो मेरा गुस्सा जानती हो, कभी कभी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर देती हूँ और इंस्टेंटली भी रिएक्ट कर देती हूँ। तो जैसे ही मुझे गुस्सा आया मैंने रिएक्ट कर दिया और घर छोड़ के चली गई। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी सासू माँ यानी कि तुम्हारी राखी आंटी और करीना बुआ दोनों मुझे लेने मेरे घर आ गए, हाथ पैर जोड़े और बोले प्लीज शर्लिन हमारे साथ वापस लूथरा हाउस चलो। और मैं चली गई। देखो अब तक तुम ये तो समझ गई होगी ना कि मैंने घर छोड़ने का पूरा ये ड्रामा किया था। तुम तो मुझे जानती हो ना। लेकिन मैंने जो कुछ किया ना, परफेक्ट टाइमिंग के साथ किया, और जैसा मैं चाहती थी उन लोगों ने वैसा ही किया, मुझे घर ले गए। ओह गॉड, उससे भी इंपॉर्टेंट बात तो तुम्हें बताना भूल ही गई। जैसे ही मेरे पैर लूथरा हाउस में पड़े ना, तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? हमें न्यूज़ मिली कि मेरे ससुर जी, उनकी सांसें ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो मैं तुरंत गई और मुझे डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया था। वो इंजेक्शन मैंने उन्हें दे दिया और तुरंत उनकी सांसें नॉर्मल हो गई। उसके बाद क्या था, मेरी सासू माँ वो बच्चों की तरह रोने लग गई, मुझे सिर्फ बाहों में भर लिया, और पता नहीं कितनी बार, मतलब मैं तो काउंटिंग भी नहीं कर पाई, उतनी बार उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। और तुम्हें पता है, सिर्फ राखी लूथरा नहीं, पूरा का पूरा लूथरा परिवार, उनका चेहरा देखने लायक था। वो क्या मेरे एहसानों के तले दब गए ना, तो वो लोग मुझे कुछ बोल ही नहीं पाए। सबके मुंह पर ताले लग गए, क्वाइट। और उससे भी लेटेस्ट खबर दूं क्या? लूथरा परिवार का हर एक सदस्य तुमसे नफरत करता है। उनके दिलों में जो तुम्हारे लिए प्यार था ना, वो भी खत्म हो गया। अरे ऑफ कोर्स वो लोग महेश लूथरा को तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। आखिर तुम हो कौन? आज तो उन लोगों ने लाइव टेलीकास्ट देखा है महेश लूथरा की हालत का। वैसे तुम जानना नहीं चाहोगी कि असल में पापा जी को क्या हुआ था? खैर छोड़ो, वो सब तो बात की बात है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, बाहर लोग ना तुम्हारे बिना हंसी खुशी जी रहे हैं। लोग जितना तुमसे प्यार करते थे उतनी नफरत मुझसे भी करते थे ना, बट अब सब कुछ बदल गया है। लोग अब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे रिस्पेक्ट क्या, वो लोग तो मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि मैंने महेश लूथरा की जान बचाई है ना। अब तो मैं पूरी लूथरा परिवार की जान हूं। मजा आ गया। हो गई तुम्हारी गुड न्यूज़, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। अरे जाने से एक चीज याद आई, तुम भी कल यहाँ से जाने वाली हो ना, इस छोटी सी जेल से निकल गई एक बड़ी सी जेल में, क्योंकि तुम पे जो इल्जाम लगा है कल वो कोर्ट में साबित हो जाएगा और तुम्हें मुल्जिम घोषित कर दिया जाएगा। एनीवेज सब मेरा वेट कर रहे होंगे, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय। रुको, अब जब तुमने इतनी गुड न्यूज़ सुनाई दी तो फिर एक गुड न्यूज़ मेरी भी सुन दी जाओ। करण मुझे मिलने यहाँ आया था और उसने मुझसे वादा किया है
कि वो मुझे जेल से बाहर निकलवाएगा। वो सिर्फ बाहर नहीं निकलवाएगा, वो मुझ पर लगे हर इल्ज़ाम को मिटाएगा और मुझे इस केस में क्लीन चिट दिलवाएगा। अरे प्रीता अरोरा, तुम कितनी इनोसेंट हो, कितनी नाइव हो। तुम दी करण लूथरा पे विश्वास कर रही हो। एक फ्री की एडवाइस दूं, इंसान को इतना विश्वास तो खुद पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जब इतना विश्वास करता है ना किसी पर, तो जब विश्वास टूटता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, और वो ही दर्द और तकलीफ तुम्हें भी होने वाली है, क्योंकि करण तुम्हारा विश्वास तोड़ देगा। तुमने उसकी होने वाली बीवी को मारने की कोशिश की है। What? Shut up! तुम जाओ यहाँ से। कांस्टेबल, लेके जाओ इसे। वैसे भी मुझसे मिलने का टाइम खत्म हो गया। जाओ। ओहो, क्यों क्यों इतना नाराज हो रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह पे सारी सच्चाई बता रही हूँ। मेरी बात मानो, तुम्हारे दिल में जो करण के लिए विश्वास है ना, उतना विश्वास मत करो उस पर। तुम्हें पता है तुमसे वो जो मीठी मीठी बातें करता है, तुम्हें अपने दिल के करीब रखने की कोशिश करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि तुम उस पर विश्वास करो, उस पर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओ, और अपने केस के लिए कोई अच्छा सा वकील ना ढूंढो, और उसके बाद वो तुम्हारे विश्वास, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा केस सबको पलट के रख देगा। उसके बाद पता है क्या होगा? तुम उसके दिल से, उसकी जिंदगी से, उसके परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। लंबे समय के लिए जेल चली जाओगी, और तुम जैसी जेल जाओगी ना, उसके बाद कुलदेवी की पूजा है। तुम्हें पता है ना कुलदेवी की पूजा में क्या होता है? नहीं पता प्रीता अरोरा? कुलदेवी की पूजा में होने वाला पति और होने वाली पत्नी साथ में बैठते हैं, यानी कि तुम्हारा एक्स पति या पति, जो भी, करण लूथरा और माहिरा, वो दोनों बैठने वाले उस पूजा में। पंडित जी वो उनके हाथ में कलावा बांधने वाले। वो क्या, पंडित जी कह रहे थे कि उसे बांधने से बुरी नजर वाले दूर रहते हैं। अब उन्हें क्या पता, काली नजर वाली इंसान तो खुद जेल में है। सॉरी प्रीता, तुम जेल में हो, नहीं तो मैं तुम्हें भी इस पूजा में इनवाइट करती। मे बी नेक्स्ट टाइम। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। कांस्टेबल, जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है मुझे धक्का देने की? तुम्हें पता नहीं है, आज ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। वो जो तुम मुझसे सवाल हमेशा पूछती थी, आज नहीं पूछोगी कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप कौन है? कौन है? वैसे लोगों की नजरों में तो इतना तो मुझे पता है, ऋषभ जी तो नहीं है। तो चलो, आज मेरे मुंह से मेरे होने वाले बच्चे के बाप का नाम तुम सुन ही लो। हो सकता है ऋषभ जी हो सकता है ना भी हो। अच्छा सॉरी, मैंने सोचा था तुम्हें आज नाम बता ही दूं, लेकिन मुझे रमोना आंटी के बर्थडे का केक लेने जाना है, और वैसे भी तुमने कहा ना कि तुमसे मिलने का टाइम ओवर हो चुका है, तो मेरे पास भी टाइम नहीं तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। ओके, ठीक है?